हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं ठीक हूँ। आप सब, आई होप सब आप अच्छे होंगे और अच्छे होना भी चाहिए और फिट भी होना चाहिए। आज मेरा थोड़ा चेहरा डाउन सा लग रहा है। हाँ, रात को मेरी नींद अच्छे से पूरी नहीं हो पाई है, जिसके कारण आज थोड़ा चेहरा डाउन लग रहा है। एक्चुअली 2-3 दिन हो गए मेरे सर पे बहुत ज़्यादा पेन रहता है। आज सोच रही हूँ कि आज शाम को डॉक्टर के पास जाऊँ, डॉक्टर से पूछूँ आखिर क्या प्रॉब्लम है कि मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है। तो चलिए, छोड़िए, ये सब बात की बातें हैं। हम जिस टॉपिक पे बात करने आए, आज हम उस टॉपिक पे बात करते हैं। तो आपने मनीषा रेप केस के बारे में सुना ही होगा। मनीषा का जो हमारे हरियाणा की एक बेटी थी, जो एक प्ले की टीचर भी थी। हाँ, प्ले के बच्चों को पढ़ाती थी वो। हाँ, तो प्ले के बच्चों की वो पढ़ाती थी, तो उसकी नॉर्मली छुट्टी 12 साढ़े 12 के बीच हो ही जाती है। जितने भी प्ले की टीचर्स होती है सबका भी हो जाती है, क्योंकि इससे पहले मैंने भी प्ले के बच्चों को पढ़ाया है। तो हमारी भी नॉर्मली छुट्टी हो जाती है। प्लस वो नर्सिंग की स्टूडेंट भी थी, जो कॉलेज जाती थी अपनी स्कूल कंप्लीट करके। एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, तो सोचती थी इतना मेरे पापा मम्मी अफोर्ड नहीं कर पा रहे, क्यों ना मैं अपनी घर की बड़ी बेटी होने के नाते उनकी कुछ फाइनेंशियल हेल्प कर पाऊँ, जिससे मेरी पढ़ाई भी हो पाए और प्लस पापा पे मैं बोझ भी ना बनूँ। पर उस बच्ची के साथ क्या हुआ, आपने सबने देखा, हमने देखा। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आजकल हो क्या रहा है। हाँ, क्या हो रहा है। सब कुछ हो जाता है और कोई कुछ नहीं कर पाता है। क्यों? सब मर के चल जाते, उसके बाद रोड पे कैंडल लेके हम चलते हैं, इंसाफ की गुहार लगाते हैं। क्या हमारे ये सब करने से वो लड़की वापस आ जाएगी, या उसे, चलो इंसाफ, जब तक उसे इंसाफ मिलेगा उसका अस्तित्व इस दुनिया से ख़त्म हो जाएगा, उसका सब कुछ इस दुनिया से ख़त्म हो जा चुका होगा। तो हमें ही कुछ अपने लिए स्ट्रेंथ लेना पड़ेगा। हर घर की महिला लड़की जो बाहर जाती हैं, सबको अपने लिए खुद से स्ट्रांग होना पड़ेगा कि हमें अपनी सुरक्षा, अपनी प्रोटेक्शन खुद ही करनी पड़ेगी। हम डिपेंड रहो कि पुलिस हमारी मदद करेगी, हमारे घर के बड़े हैं वो हमारी मदद करें, राह चलते कोई हमारी मदद करने नहीं आएगा। ये आप याद रखिए। जब मुसीबत आती है तो हमें उसका सामना खुद ही करना पड़ता है। और वैसे भी हमारे भारत देश में कहा ही गया है कि औरत एक शक्ति होती है, एक ज्वाला होती है, एक चंडिका होती है। तो जब ये सारी मुसीबतें आते हैं तो हम अपनी चंडिका रूप धारण क्यों नहीं करते हैं? क्यों हम उस टाइम सहम जाते हैं, दब जाते हैं, अपनी आवाज़ को, अपने आप को इतना कोमल बना लेते हैं कि दूसरा इंसान हमें देख के ही फायदा उठाने की कोशिश करता है। तो ये शक्ति को उत्पन्न कीजिए, और ये शक्ति आएगी हमारे हमारे मनोबल से, हमें खुद आएगी। तो हर एक माता बहनों, मेरी सहेलियों, सबसे यही मेरी निवेदन है कि प्लीज़ अपनी जो पावर है, अपनी पावर को समझिए। आप बाहर जाती हैं तो अपने, हमारे पास बहुत सारे ऐसी तरकीबें हैं जिससे हम उन चीज़ों को फेस कर सकते हैं, स्ट्रेंथ ले सकते हैं। तो हम क्यों नहीं ले रहे हैं स्ट्रेंथ? हाँ, अगर हम बस का वेट कर रहे हैं, कोई हमें कंटिन्यू देख रहा है, 10 से 15 मिनट हो गया वो हमें देख रहा है, और हमें पता है, इंसान की, कहते हैं ना, हमने सुना है कि इंसान की नज़रें बता देती है कि इंसान की नीयत कैसी है। अगर वो हमें आप पब्लिक प्लेस में तुरंत उसके पास जाइए, बिना नीडर होकर के, बिल्कुल मन में डर, भैया क्या देख रहे हो, कंटिन्यू तुम मुझे क्यों देख रहे हो? अगर आप पब्लिक प्लेस में जाएंगे तो 4 लोग खुद आपके पास आएंगे, बोलेंगे क्या बात है बहन, क्या हुआ भाई, ये मुझे कंटिन्यू देख रहे, क्या देख रहे हो? वो इंसान शर्म के मारे पानी पानी हो जाएगा, दोबारा उसकी हिम्मत नहीं होगी कि वो आपकी तरफ नज़र उठा कर देख सके। अपनी मनोबल, अपने जोश को बाहर तो कीजिए। और अगर ज़्यादा टाइम हो गया, सुनसान रास्ता, आप वहाँ जा रहे, तो अपने पास ऐसे कुछ बहुत सारे आजकल औजार हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए। और गवर्नमेंट भी यही कहता है, अगर हम अपने प्रोटेक्शन के लिए कुछ करते हैं तो वो जुल्म नहीं माना जाता है। हाँ, हम अपने सेल्फ डिफेंस के लिए अगर कुछ करते हैं तो वो गलती नहीं है। हम बहुत चीज़ अपने लिए प्रोटेक्ट, आजकल स्प्रे है, हाँ, छोटा सा ब्लेड जो इतना बड़ा काम कर सकता है, वो हमें अपने पास अपनी सेफ्टी के लिए रखना चाहिए। और अगर चेकिंग के दौरान हमें पुलिस ये क्यों रखा है तो हम बता सकते हैं, क्योंकि आजकल औरतें सेफ नहीं है, तो हमें अपना प्रोटेक्शन खुद करना चाहिए। तो इसीलिए मैंने ये सारी चीज़ें रखी हैं, तो उन्हें भी समझ में आएगा कि हाँ, गौर पुलिस को आपने देखा है मनीषा के केस में कि उसके माता पिता जाते हैं और पुलिस क्या कहती है कि तुम्हारी लड़की किसी के साथ भाग गई है। क्या मनीषा भागी थी? क्योंकि कहीं भी कुछ होता है तो पहले गलती सिर्फ एक औरत, एक महिला की ही दी जाती है। बाद में सारा केस वापस आया, तब सारी हकीकत सामने आई। पुलिस क्या करती है, जब सारा काम हो जाता है पुलिस उसके बाद आके इन्वेस्टिगेशन करती है। और बड़े बड़े जो पद में हैं, जो बड़े बड़े पदों के लोग हैं,
वो उस चीज़ को दबा देते हैं और एक आम लड़की वहीं की सहमगी की सहमी रह जाती है। तो अपनी हिम्मत, अपनी ताकत को जानिए। हाँ, हम अपनी लड़कियों को पढ़ाना बंद कर दें या घर से बाहर निकलना बंद कर दें? ये सब देखते हुए बहुत सारे माँ बाप हैं, उन्होंने यही कहा होगा बेटा पढ़ाई बंद कर दे, अब घर बैठ जा। हाँ, समय आएगा शादी कर देंगे फिर चली जाएगी। क्या मांग में सिंदूर गले में मंगलसूत्र होने से हम सेफ हैं? ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि शादी करने के बाद एक औरत, एक महिला सेफ हो जाती है। डर तब भी रहता है। क्या शादीशुदा औरतों के साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। बस ये रहता है कि हाँ, शादी हो गई, माँ बाप बेफिक्र हो जाते हैं, पर एक महिला बेफिक्र कैसे हो सकती है? तो हमें अपना स्ट्रेंथ खुद ही लेना पड़ेगा। हम फ़ोन चला के बहुत सारी टेक्निक सीख जाते हैं। क्या अपने प्रोटेक्शन के लिए कोई टेक्निक नहीं सीख सकते हैं? सीख सकते हैं। सिर्फ ये 2 उंगलियाँ, मिडिल फिंगर एंड पॉइंट फिंगर, राइट पॉइंट फिंगर, ये 2 उंगलियों के थ्रू हम उसकी ये गर्दन की जो नसें हैं इनको ऐसे कर देंगे, वो तुरंत ब्लॉक हो जाएंगी। बस हमें वो तरकीब आनी चाहिए। हाँ, और जो मेल जेंडर है उनका जो मैन पॉइंट है वहाँ पे हमें कुछ नहीं, अपने पैरों के थ्रू एक जोर से प्रेशराइज पैर मारना चाहिए, उसके डायरेक्ट पॉइंट पे लगे, जिससे हमें वहाँ से भागने का मौका मिल सके। हाँ, ब्लेड चाकू है वो ऐसी जगह रखिए कि आप आंख बंद करके भी वहाँ हाथ डालो तो आपको तुरंत मिल जाए, और उससे आप उस पर प्रहार कर सकती हैं सिर्फ अपने बचाव के लिए। अगर उसके बाद पुलिस या पब्लिक या उसके कोई भी रिलेटिव आपसे पूछता है आपने ऐसा क्यों किया, तो आप बोल सकती मैंने अपने सेल्फ डिफेंस में किया, जिससे आज मैं सही सलामत हूँ, वरना कल मेरा भी हाल उस मनीषा की तरह होता। हाँ, जो आज इस दुनिया में नहीं है। मैं मनीषा की आत्मा को शांति के लिए भगवान से निवेदन करती हूँ, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे और दोबारा किसी भी बहन बेटी या मेरी किसी भी सहेली के साथ ऐसा ना हो। तो प्लीज़ अपने लिए अपनी सुरक्षा स्वयं कीजिए। हम जो करेंगे अपने लिए खुद करेंगे, हमें दूसरे का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज के कलयुग में सीता माता नहीं है कि कुछ सीता को बचाने राम आ गए थे, द्रौपदी को बचाने श्री कृष्ण आ गए थे। हमें बचाने के लिए आपको क्या लगता है कोई भगवान आएंगे? नहीं, क्योंकि कलयुग में भगवान ने खुद ही औरत को एक चंडी का रूप दिया है, जो वो समय आने पे ले सकती है, वो पावर दी है जो समय आने पे वो ले सकती है। बस उस पावर को हमें खुद समझना है। डरे मत, डरिए मत, सहमिए मत। जहाँ डरने का है वहाँ डरिए, जहाँ बोलने का है वहाँ बोलिए, जहाँ लगता है कि आपको स्ट्रेंथ लेना चाहिए वहाँ लीजिए। किससे डर रहे हैं? क्या ये समाज आएगा कैंडल लेके रोड पे निकलेगा आपको इंसाफ दिलाने के लिए बस? पर उस टाइम क्या आप जीवित रह पाएंगे? इंसाफ मिल भी गया क्या आपका अस्तित्व आ जाएगा? क्या आपके माँ बाप को अब उनकी खोई हुई बेटी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। तो ऐसा कीजिए कि लोग आप पे गर्व करें कि हाँ बेटी हो ऐसी है। ठीक है, तो आज का मेरा ब्लॉग यहीं समाप्त होता है। प्लीज़ मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। अगर मैंने कुछ गलत कहा तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कहिएगा, बताइएगा। पर जो भी है, औरत एक शक्ति है, एक नारी का रूप है, एक चंडी है, और ज़रूरत पड़े तो एक चंडिका और एक काली भी है। प्लीज़ अपनी रक्षा स्वयं कीजिए, अपना स्ट्रेंथ खुद लीजिए, क्योंकि अपनी सुरक्षा ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। ठीक है, नमस्ते।